नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। आज हम विश्वास नगरी लाल बत्ती पर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसी चौधरी जी हैं, जो कि ओबीसी विंग से आते हैं। आज पूरे देश में ओबीसी जो वर्ग है उसकी बड़ी राजनीति के अंदर अहम भूमिका मानी जा रही है। तो सर, आज विश्वास नगर की सीट से आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आप यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहते हैं सर? भाई ऐसा है ना, ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जो इस तरह के कार्य कर सकती है। कभी कैंप लगाती है, वैक्सीन का लगाती है, कभी आई चेक का लगाती है, कभी डे चेकअप लगाती है। तो हम तो पूरी उम्मीद से लगे हुए हैं और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं फाउंडर हूँ यहाँ का आम आदमी पार्टी का। मुझे तो बड़ी खुशी होगी, हमारी पार्टी निकालती है यहाँ से, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी जिस पेड़ को मैंने लगाया था वो पेड़ हजारा भरा हो गया। कहा जाता है कि पहले ये सीट अनुसूचित जाति के कोटे से थी, अभी ये सीट जो है एकदम जो है बदल गई है, सामान्य हुई है, नए चेहरे आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार देखते हैं? भाई नए चेहरे आएंगे। 25 साल बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसमें किसी को जनरल वालों खड़े होने में किसी दूसरे को एतराज नहीं होना चाहिए। और मैं भी उनमें से उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीदवार हूँ, पूरी उम्मीद के साथ लड़ रहा हूँ कि मैं अगर लड़ूंगा तो जीतूंगा। ये फाउंडर हैं आम आदमी पार्टी विश्वास नगर में। उनका मानना है कि नए चेहरे आएंगे, हमें सबका साथ देना। अब हमारे साथ ट्रेड विश्वास नगर से पराग जैन जी हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, आपके साथ सब समस्त लोग हैं। आप सब किस प्रकार देख रहे हैं, जीत में कितना अपना अहम भूमिका निभाएगा ये कार्यालय? ऐसा है, ये जो विश्वास, ये जो हमने कार्यालय खोला है, हमारी पार्टी का एकता का प्रतीक है। जितने भी यहाँ से सब लगे कार्यालय खोले, सब भाई एक आपस में एक परिवार है। ये हमारा संगठन है, हम संगठन को मजबूत करें। यहाँ से अपना ऐसा संदेश जाना चाहिए भाई, जितने भी आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्य यहाँ से टिकट मांगता है, हमारा परिवार सब एक दूसरे के सहयोग में खड़ा हुआ है। और कल को जिसको भी एक को भी टिकट मिलती है यहाँ से, सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। और यहाँ से हम पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा, जिसको भी पार्टी हाईकमान टिकट देगी, हमारा सारा परिवार उसके साथ है। ये थे हमारे साथ पराग जैन जी। अब हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा है रोहित अग्रवाल जी, जो कि विश्वास नगर विधानसभा से उपाध्यक्ष हैं। एक कार्यालय का और उद्घाटन है, रोज एक दिन कम हो रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव में है, एक कार्यालय का और उद्घाटन किस प्रकार? ये कार्यालय का उद्घाटन तो पहले हो गया, आज तो इन्होंने विकास भाई जो टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टिंग कैंप लगाया है। अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, सबकी चाह है इलेक्शन में टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने कार्यालय खोलते जा रहे हैं, जिससे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। किस प्रकार देखते हैं इस कार्यालय से, क्या कितना फायदा है? जिस तरह भी कार्यालय विश्वास नगर आम आदमी पार्टी को समझो एक बार आंधी चल रही है, बहुत फ़ायदा हुआ सबको। मैं भी आया हूँ यहाँ पे चेकअप कराने आ रहे हैं, सबको फ़ायदा होगा कि आज भाई मेहनत कर रहे अपने, ये खुद भी टिकट मांग रहे हैं वार्ड से, तो हो सकता है भगवान जिसको टिकट दे तो सभी को फ़ायदा हो सकता। अब हम बात करते हैं विश्वास नगर वार्ड के अंदर एक बड़ी पहचान माने जाते हैं, सुभाष जी लाला जी के नाम से प्रसिद्ध है। सर, आपने लंबे समय तक पार्टी के अंदर अपना खून पसीना भाग्य से खड़ा करा, और आज सीट थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन कार्यालय लगातार खुलते जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले पराग जैन जी अनादि कौशिक जैसा, जो कि बड़ा कद हुआ करता था आज आम आदमी पार्टी में, लेकिन चुनाव बदल गए। आप ऐसे किस प्रकार? पहली बात तो यह है कि आपने भी कहा कि अनादि कौशिक जी बड़ा पद हुआ करते नहीं थे, बड़ा नाम बीजेपी में हुआ करते थे, तो आज आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा नाम है। और जैसे कि ये अभी कार्यालय खोला है विकास महल जी ने, तो बहुत खुशी की बात है कि विश्वास के दरबार में बड़ी स्पीड से खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के लिए। लोगों के आज जनता को मालूम पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी से कितने लोग जुड़ रहे हैं। इसमें पार्टी का बहुत फ़ायदा है आने से लोगों को, और जितना जनता को सुविधा मिले बहुत ज़्यादा अच्छा है। विश्वास नगर की जनता को सुविधा उनके घर के पास मिल रही है। कोई आई कैंप लगा रहा है, कोई आधार कार्ड कैंप लगा रहा है, कोई वैक्सीन कैंप लगा रहा है, तो ये सुविधा जनता के पास पहुँच रही है, उसके लिए बहुत धन्यवाद है पार्टी कार्यकर्ताओं। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, लोग चीज़ें बांटना चालू करते हैं, कोई कुछ बांटता कोई कुछ बांटता, आपने किस प्रकार देखा? कोई बांटने का जो है ये हिसाब किताब सही है। देखो, आम जनता है उसको सुविधा मिले, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों को रोजगार भी नहीं है,
उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो जितनी सुविधा गरीब जनता को मिल सके बहुत अच्छी बात है और मिलनी भी चाहिए। जो लोग सक्षम हैं लोगों को सुविधा मुहैया कराने की उन्हें कराने चाहिए। हम बात करेंगे आम आदमी कोशिश से, जो कि उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से। सर, आपने लंबा आपका जीवन रहा है राजनीति। विश्वास नगर में जो कोड़ की बीमारी है, उगाई की परेशानी की, सब चीज़ों की, रोड का जाम, ट्रैफिक होना, तो आप किस प्रकार आपको लगता है आम आदमी पार्टी सबसे मुक्ति दिलाता है? गोपाल जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये कैंप जो लगाया है हमारा छोटे भाई विकास मैंने लगाया है, और आप देख रहे हैं कि अरविंद जी की जो योजनाएं हैं उनसे लोग कितने प्रभावित हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा है कि ये स्थानीय चुनाव है। हाँ, बड़ा खुशी का मामला है। और जो स्थानीय मामले हैं जैसे लेंटर से पैसा देना या जो रेहड़ी पटरी से पैसा लेना और अपना आप सब चीज़ से ट्रैफिक है, हर चीज़ को नहीं खोला जाता, तो हम इन सब चीज़ से मुक्ति दिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा हमारा वो सक्षम होगा इन चीज़ से मुक्ति दिलाएंगे। जो नारा आपका, आप हमें समर्थन दें, हम परिवर्तन लाएंगे, इस पर चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। कितनी उम्मीद मांग जनता से? 200% उम्मीद मानो जी। लगातार आम आदमी पार्टी में लोग आ रहे हैं, क्या इससे कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। देखो ना, सभी लोग यहाँ आए हैं ना, तो ये तो नहीं कि एक बंदा नहीं आया दूसरा नहीं नाराज हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब साथ हैं, जिसको भी संगठन टिकट देगा हम सब उसके साथ हैं। ये थे अनादि कोशिश। अरे इनका मानना है कि सबसे पहले संगठन है, उसके बाद व्यक्ति विशेष है। अब हम बात करने जा रहे हैं विश्वासनगर विधानसभा से प्रभारी हैं श्री विजेंद्र प्रेमी जी हैं, जो कि यहाँ देख रहे हैं लगातार जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो शामिल हो रहे हैं वो सभी मंच पे आते हैं और एक साथ ये बात मांग के चल रहे हैं जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। तो आपसे किस प्रकार देखते हैं? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विचारधारा के लोग अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। ये दिल्ली का जो मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक किया है, आप सबके सामने है, उससे प्रभावित होकर तमाम जो भी नेता हैं, क्षेत्रीय नेता जो भी अलग अलग विभिन्न राजनीतिक में सभी आ रहे हैं और ये परिवार बड़ा हो रहा है आम आदमी पार्टी। तो ये पार्टी के लिए अच्छा है और इलाके के लिए। कितना मानते हैं जो भ्रष्टाचार निगम में है आम आदमी पार्टी शुरू कर पाएगी? आम आदमी पार्टी ने कहा है, स्लोगन भी है, आप हमें समर्थन करेंगे परिवर्तन। परिवर्तन ये होगा कि आम आदमी पार्टी के जब पार्षद होंगे तो अवैध उगाही है, सबसे पहले उस पर लगाम होगी, लेंटर माफियाओं पे लगाम होगी। और जो अभी सवाल था पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो निगम पार्षद के हाथ में नहीं है, 45 मिनट वो विधायक के दायरे में आती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहीं वो ठीक होगी। मैं अक्सर सदन की बैठक में जाता हूँ निगम की, तो वहाँ पे कुछ दिन पहले हल्ला हुआ। खुद ही सत्ताधारी लोगों ने कहा कि एक बेलदार नाम की कोई पोस्ट होती है वो उगाई करता है, हमें नहीं पता है पर हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो किसकी गलती है? अफसरों की गलती है या निगम पार्षद इतना कमज़ोर होता है कि खुद ही रो रहा है और खुद ही वो ये कह रहा उगाई हो रही है? निगम पार्षद ही वही करवाता है उससे, बेलदार से। तो फिर वो रो क्यों रहा है? मतलब वो एक्चुअली दिखावा है उसका। वो अगर ये कहेगा जी मेरा ही आदमी घूम के उगाई कर रहा है तो वो तो गया, वो कैसे कहेगा मैं चोरी कर रहा हूँ? एक्चुअली भ्रष्टाचार इसका दर है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा लास्ट संडे हमने लोग प्रोटेस्ट किया है कि जिसमें मंजू खंडेलवाल ने अपने ही पति को की एनजीओ को 50 करोड़ रुपए की ज़मीन फ्री में दे दी। वो आपको तो नहीं दी साहब, आप भी समाज सेवक हैं। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं भाजपा के, वो धीरे धीरे पटल पर तब आएंगे जब दूसरा आदमी सत्ता में होगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सबसे बड़ा निगम है, इसके बावजूद भी घाटे में, उसे आप किस प्रकार देखते हैं? भ्रष्टाचार है साहब। एमसीडी के टोल से लाखों गाड़ियाँ डेली आती है दिल्ली में, लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? हाउस टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ शायद मेरे साथी बहुत सारे खड़े, सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा? सारा का सारा बंदर बात करके मेयर, डिप्टी मेयर, उनके निगम पार्षद उनके सब बर्बाद कर देना। क्या शर्मिंदगी होती है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है पूरे दुनिया के राज्यों में 400वें नंबर पे है गंदगी के मामले में? शर्मिंदगी है भाजपा का, ऐसा हमने शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है। दिल्ली टॉप पर है पूरे देश। 400वें नंबर पे रेटिंग है उसकी, 400वें नंबर पे है हम लोग सफाई के मामले में। हम नहीं है सफाई के मामले में, भाजपा सफाई के मामले में एमसीडी भाजपा के पास है। सभी है ना, मतलब कहने का मतलब एमसीडी। आप दिल्ली की शिक्षा की बात कर रहे हैं, दिल्ली की शिक्षा की बात करें, टॉप पर है हम। पूरे विश्व में आज मॉडल दिल्ली मॉडल की बात होती है। दिल्ली में स्वास्थ्य की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, विदेशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आकर के मुआयना करके जाते हैं, इसलिए हम टॉप पर है। एमसीडी जिस दिन हमारे पास होगी उस दिन हमें शर्म भी आएगी, उस दिन खुशी भी होगी। तो इनका मानना है, ये आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, इनका मानना है कि हम उन विषयों पे बात करते हैं जो हमारे हाथ के अंदर है। जिस दिन हम निगम में होंगे उस दिन हम बात करेंगे सफाई की। किसी भी पार्टी के अंदर सबसे अहम भूमिका निभाता है
उसका संगठन और संगठन पे जो व्यक्ति उस पद पे होता है। हमारे साथ विश्वासनगर वार्ड के संगठन मंत्री निशा जी हमारे साथ हैं। निशा जी, विश्वासनगर में लगातार आपका संगठन बढ़ रहा है, पर समस्या ये आ रही है कि सभी लोग अपने आपको उम्मीदवार की दौड़ में मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, नुकसान होगा। एक दो शब्द देखिए, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैं सभी को ये कहूँगी कि अपनी फ़ोटोज़ बैनर पोस्टर पे ना लगा के सिर्फ पार्टी का सिंबल लगा के पार्टी का प्रचार करो, ताकि हम सब एक साथ मिलकर काम कर सकें, अलग अलग। तो यही मेरा मेन मोटिव है लोगों को कहने का, जनता को भी और अपने सभी साथियों को, कि सब अपने टिकट की दौड़ में लगे रहें, पर एक अपने चेहरे को लेकर नहीं, सिर्फ पार्टी के सिंबल को लेकर प्रचार करें। एक चीज़ और हम मांग भी सकते हैं कि जब हम पहले ये सीट हम उसे जाती थी, उसके अंदर आती थी, इससे अब ये जर्मन मारी है। जिन लोगों ने मेहनत करी है, क्या आज भी कहीं ना कहीं दावेदार हैं? कहीं ना कहीं है, मेहनत का रंग तो कहीं ना कहीं तो आएगा, सफल होंगे जरूर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी है, बाकी देखिए पार्टी क्या फैसला करती है, जनता क्या फैसला करती है। अब हम वार्ड उपाध्यक्ष आयशा जी से बात करेंगे। जिसने जितनी मेहनत की है उसकी मेहनत के हिसाब से टिकट मिलना, मैं कहती हूँ कि उसको मिलनी चाहिए, जिसने जितनी मेहनत की है। ये मांगी जाती है अगर कोई कार्यकर्ता आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है और उसने मेहनत किया, वो भी अपना भविष्य देख सकता है। जरूर देख सकता है, उसकी मेहनत देखी जाएगी। आर्थिक व्यवस्था उसकी ठीक हो या ना हो, मगर उसकी मेहनत को पार्टी को देखना चाहिए, उसे हम नकार नहीं सकते और पार्टी को भी नकारना नहीं चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा जो कि पार्टी के अंदर समर्थन के लिए काम कर रहे हैं, पर वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है? हाँ, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पार्टी ये चीज़ जरूर देखेगी, उनकी मेहनत जरूर देखेगी और ऐसे लोगों को टिकट जरूर देखेगी। ये थी हमारे साथ आयशा जी, जिनका मानना है कि पार्टी की एक लाइन होनी चाहिए और एक लाइन अभी तक है कि हर व्यक्ति को उसका उचित स्थान मिले। एक ज़माना था जब देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब से लेके आज तक देश की राजनीति के अंदर 3 लोगों की अहम भूमिका रही है। सबसे पहले आते हैं अधिवक्ता, उसके बाद पत्रकार आते हैं, उसके बाद डॉक्टर आते हैं। जब जब देश को ज़रूरत पड़ी ये लोग आगे बढ़ के आए, उन्होंने देश की राजनीति की बिल्कुल दिशा बदल दी। आम आदमी पार्टी के विश्वासनगर के अंदर उपाध्यक्ष हैं विकास बहन जी, जो कि एक पेशे से वकील भी हैं। उनके नेतृत्व में आज ये कार्यालय खोला गया है। सर, लगातार आम आदमी पार्टी के अंदर लोग आ रहे हैं और सक्रिय होती जा रही है पार्टी। आपने आज ये कैंप लगाया, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, ये जो केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं, जिसमें जो है शिक्षा की तरफ जो है और जो है बिजली, पानी व्यवस्था, हेल्थ, आप आज की डेट में देखो, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो डोर स्टेप सर्विस मिल रही है। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चले जाओ या जो भी आपके दिमाग में आता है। अभी जो है एजुकेशन का अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे जो एजुकेशन है, जो केजरीवाल जी का मॉडल है, उसको सराहना जो है पूरे वर्ल्ड में मिल रही है। तो इसलिए जो है हर आदमी जो है आज की डेट में जो है केजरीवाल जी के साथ जुड़ना चाहता है और उन्हें पता है कि हाँ, देश का जो विज़न है वो केजरीवाल जी है। आप कानून की जानकारी, लगातार वकील भी आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, उसे आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो है आप लोगों को पता ही है, कृष्णानगर का जो चुनाव था, जो बग्गा जी के आगे जो है किरण बेदी जी जब लड़ी थी, तो करकरडुमा कोर्ट के अधिवक्ताओं ने ही वहाँ पे कंपेनिंग करी थी और उन्होंने ही हराने का काम किया था। और ये जो है मैसेज पूरे देश को है और अधिवक्ता भी आज बहुत ही बड़ी तादाद में केजरीवाल जी के साथ। आपके प्रभारी ने बताया निगम में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, आप कानून की जानकारी भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम लगातार अगुवाई करेंगे, खासतौर पर विश्वासनगर के अंदर हम या तो चांदी का जूता मारेंगे, अन्यथा कभी कभार कानून की सही जानकारी ना होने के कारण वो लोग बच निकलते हैं। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? एक बार जो है आप केजरीवाल जी को मौका दे के देखिए, जैसे भ्रष्टाचार जो है विधानसभा से खत्म हुआ है, इसी तरीके से जो है नगर निगम से भी खत्म हुआ। ये थे विकास बहन जी, इनका मानना है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, दिल्ली से इस प्रकार निगम में भी ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जब भी जमुना पार्क के अंदर स्वास्थ्य को लेके कोई बात की जाती है, उसके अंदर जो अग्रणी समाज सेवा दे रही है वो है समर्पित NGO। उसके जो भी करता धरता या कहीं के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ विनोद जी आज हमारे साथ हैं। जहाँ भी कोई सामाजिक या राजनीतिक लोग इनके पास पहुँचते हैं कि आप हमें कैंप लगाना, हमेशा बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करते हैं और ये अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सर, एक लंबा समय आपको एक युग कहा जा सकता है, जगह जगह कैंप लग रहे हैं, कितना फ़ायदा होता है इन चीज़ों से? या ये कहें कि जो नेता लोग होते हैं आपको बुलाते हैं पर उससे पब्लिक का फ़ायदा हो जाता है, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं, अभी 2-3 साल से जैसे कोविड का समय चला है,
काफ़ी लोग ना घरों से निकले नहीं है डर की वजह से, किसी भी टेस्ट को कराने के लिए जाना है, चाहे कुछ भी परेशानी है, लोग बच्चों को लेके नहीं जाते। इन कैंपों से बहुत लोगों को बड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि किसी का शुगर है, किसी का बीपी है, कितनी बीमारियाँ हैं जो लोग चेक कराने के लिए घरों से समय नहीं निकाल पाए। कुछ ये कोविड की तीसरी लहर भी रही है, पहली रही भी दूसरी, तो इस तरीके की बीमारियों में हमारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, आई से शुगर है, डेंटल है, बहुत सारी बीमारियाँ हमारे, हमने पल्स वगैरह की भी करी है, डाइटिशियन भी बुला रखे हैं, आई की भी जांचें कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे क्या कि लोगों को बहुत घर बैठे कुछ उन्हें बीमारियों की जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट हमारे में बड़े खुश रहते हैं। उनके हम चश्मे भी यहाँ पर बांटते हैं आई के कैंप के टाइम में। बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा भी नहीं ले पाते, कई बहुत गरीब लोग आते हैं, जो पैसे वाले लोग तो कहीं भी जाके इलाज करा लेते हैं, पर आम लोग हैं जो घरों में बच्चे परिवार है, जो आँखों की बीमारी बच्चों को पता नहीं कब शुरू हो जाती है, नहीं पता होता। यहाँ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको पता लगता है कि उनकी आई वीक हो गई है, कुछ बीमारियाँ आ गई हैं। तो कैंपों से काफ़ी लोगों को बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। ये थे हमारे विनोद जी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार कैंपों से लोगों को फ़ायदा होता है। आप इसे किस प्रकार देखते हैं कि आप सभी दलों के साथ चले जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और पब्लिक का फ़ायदा होता है? देखो ये समाज है, समाज में हम सभी लोग जो किसी भी पार्टी से कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अलग चीज़ है। बस सबका मकसद ये होना चाहिए भी हमें समाज की सेवा करनी है, समाज के किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है उनके किसी की रूप में काम आना है। इसमें ये नहीं कि भी हमें कोई भी आदमी अगर समाज के अच्छे से हेल्थ और सेहत तो भी सबको ज़रूरी है अच्छी, तो इसलिए उन लोगों को हमें इससे मतलब नहीं, हमारी संस्था का हमें जो भी हमें इस तरीके की सेवा देता हम उनके साथ खड़े होते हैं। ये थे हमारे साथ विनोद जी, जिन्होंने कहा कि मेन बात होती है कि लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाएं। पार्टी, दल, समाज के अंदर इन सबसे ऊपर उठ के जो कार्य किए जाते हैं वही सच्ची समाज सेवा है। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे स्थान से विश्वास नगर आम आदमी पार्टी के कार्यालय से सुरेंद्र शर्मा के साथ।